आज फिर सौर मंडल के जो 120 क्वेश्चंस हो गए थे लूसेंट ऑप्शनल से, उसी के आगे क्वेश्चंस जो हैं उन पर आज चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए 121वां क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे अशांत बादल के सूचक हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। नेक्स्ट है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो मैगलन अभियान जो है बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। अगला है, शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु, ये नाम है शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकराया था। अगला है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के गिर्द परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय बृहस्पति ही लेता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, जो उपग्रह किसका है? बृहस्पति का है। ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो शनि उपग्रह जो है शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो नासा का जो मिशन जूनो है, ये जूनो मिशन जो है बृहस्पति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन किसका उपग्रह है? तो जूनो जो है वो बृहस्पति से संबंधित है। अच्छा, टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है। बड़े उपग्रहों में से एक जो है टाइटन, तो टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। शनि ग्रह जो है नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह जो है नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो शनि ग्रह को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह शनि ही है। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह शनि है। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? 10। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ही है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है शनि है। बृहस्पति, उसके बाद शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ना तो एटलस है, ना तो टेलेस्टो है, ना तो लापेटस है। सबसे बड़ा उपग्रह शनि का है टाइटन। अगला है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? शनि के। यूरेनस की खोज, यूरेनस यानी अरुण, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज हर्शेल ने की थी। किसने? हर्शेल। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो यूरेनस जो है हर्शेल ने जिसकी खोज की थी, ये सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? तो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह अरुण है, या यूरेनस कह लो। अगला है, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा, ये 5 किस ग्रह के उपग्रह हैं? ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा, ये 5 अरुण यानी यूरेनस के उपग्रह हैं। अगला लिखा है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अगला है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है?
तो यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर जो है 84 वर्ष में लगाता है। कितने में? 84 वर्ष में एक चक्कर सूर्य का लगाता है यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह यूरेनस। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह यूरेनस। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वरुण जो है हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगला है, सौर परिवार निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो नेपच्यून जो है सौर परिवार में सबसे अधिक ठंडा ग्रह है, नेपच्यून। अगला है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। मीथेन की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो है हरे रंग का दिखाई देता है। अच्छा, कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो अरुण और वरुण को सहोदर भाई कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों में सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो नेपच्यून वह ग्रह है जो सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। अच्छा, वर्ष दीर्घतम होता है नेपच्यून पर ही सबसे बड़ा वर्ष होता है, नेपच्यून ग्रह पर जो सबसे दूर है सूर्य और पृथ्वी दोनों से। अगला है, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी और शनि यूरेनस ये बाह्यतम नहीं है, सबसे बाह्य ग्रह नहीं है, सबसे बाह्यतम ग्रह है नेपच्यून, माने सबसे दूर। यम अथवा कुबेर यानी प्लेटो, कुबेर कहते हैं प्लेटो को, तो यम अथवा कुबेर या प्लेटो की खोज सन 1930 में किसने की थी? तो क्लाइड टॉमबैग ने यम अथवा कुबेर अथवा प्लेटो ग्रह की खोज की थी। अच्छा, किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? जो चंद्रमा उपग्रह जो है पृथ्वी का, उसका परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति बराबर है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसको रात की रानी कहा जाता है। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितने प्रतिशत है? तो पृथ्वी से जो चंद्रमा की सतह दिखती है वो सिर्फ 59%, इसमें 59 है, किसी में 57% दिया गया है। तो 59% जो है पृथ्वी से चंद्रमा की सतह दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेवियस क्या है? तो क्लेवियस जो है चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। क्लेवियस जो है चंद्रमा पर स्थित जो है सबसे बड़ा क्रेटर है। क्या है? क्रेटर। अगला है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को सिस लूनर के नाम से जाना जाता है, सिस लूनर। अगला है, कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो बुध, शुक्र, नेपच्यून ये ग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा जो है ग्रह नहीं है, ये उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर शांत समुद्र और तूफानों का महासागर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो है चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी यानी शांत समुद्र को ही इंग्लिश में तो कहते हैं सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो लगभग 27.3 दिन में। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय 2 सेकंड से कम समय में चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आ जाता है, 2 सेकंड से कम। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग है। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग है। 1,000वां भाग है सूर्य के द्रव्यमान का बृहस्पति का द्रव्यमान। आकाश का सबसे चमकदार तारा सीरियस। आकाश का सबसे चमकदार तारा सीरियस। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो हैली जो धूमकेतु है इसका आवर्तकाल 76 वर्ष है। कितना है? 76 वर्ष है। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है?
तो सूर्य को छोड़कर, सूर्य तो सबसे निकट है, लेकिन उसके बाद जो सबसे निकट तारा है उसको पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 4.5 वर्ष लगता है। 4.5 वर्ष, 4.5 वर्ष। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वो मंगल और बृहस्पति हैं। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह सीरस है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह सीरस है। अगला है धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है। धूमकेतु की जो पूंछ है वो सूर्य से परे दिष्ट होती है, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। अगला है क्षुद्र ग्रहों के विषय में क्या कहा जाता है। देखिए, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं, तो ये सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, लेकिन किंतु कुछ क्षुद्र ग्रह जो हैं का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़े हैं, तो ये भी सेंटेंस जो है सही है। अगला है क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है, तो ये सेंटेंस सही नहीं है। पहला और दूसरा सही है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं, और दूसरा अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। अगला है सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, उसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो भाग सूर्य का दिखाई देता है उसको क्रीट कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे कोरोना कहते हैं। अगला है सूर्य ग्रहण किस स्थिति में पड़ता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति जो है जब पाई जाती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जब अमावस्या का दिन होता है, पूर्णिमा के दिन नहीं होता है, और न पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। मतलब ये भी नहीं होता है कि पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तब नहीं सूर्य ग्रहण पड़ता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आएगा तो फिर चंद्र ग्रहण पड़ेगा पूर्णिमा के दिन, है ना, और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। 180वां क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। 12 महीने में 7 ग्रहण। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन, जो है डायमंड रिंग की घटना होती है। सिजगी क्या है। सिजगी सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित, मतलब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब एक ही सीधी रेखा में स्थित हो जाएं जिस दिन, उसी को कहते हैं सिजगी। क्या कहते हैं? सिजगी। चंद्र ग्रहण का कारण सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए पूर्णमासी को पूर्णिमा के दिन, तो फिर चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, विशेष सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह तो बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह शुक्र है, और सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वो जो है नेपच्यून है, यानी अरुण है। अगला है, किसे शुक्र ग्रह कहते हैं। तो वीनस को अंग्रेजी में शुक्र ग्रह कहते हैं। अच्छा, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी यानी लगभग दूरी, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 150 × 10⁶ किलोमीटर है। 150 × 10⁶ किलोमीटर है। ग्रह क्या है। तो ऐसे अप्रकाशमय पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, ऐसे अप्रकाशमय यानी बिना प्रकाश के पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, ग्रह कहलाते हैं। कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं।
तो बृहस्पति के 67 सबसे अधिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम भारत है। अगला है आकार के अनुसार घटते क्रम में नीचे जो कुछ दिए गए हैं, बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी और शनि, 4 ग्रह दिए गए हैं, बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी और शनि। तो इनको आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाओ। तो सबसे बड़ा तो बृहस्पति हो गया। इन चारों में से दूसरा नंबर जो आता है वो शनि, दूसरा नंबर छोटा शनि का, तीसरा है यूरेनस का, चौथा स्थान जो है पृथ्वी का है आकार के अनुसार। अगला है पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र यानी ट्यून प्लेनेट, यमज यानी जुड़वा नक्षत्र कौन सा है जो अमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। तो वह जुड़वा नक्षत्र जो अमाप यानी बिना माप मतलब समान माप भी है, घनत्व भी समान है और द्रव्यमान भी समान है, तो वो शुक्र है। सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं किरीट यानी कोरोना। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। और क्या? अयनात तथा विषु के संबंध में दिए गए जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? तो अयनात तथा विषु के संबंध में दिए गए जोड़ों में से सही नहीं है। तो 21 जून कर्क रेखा पर सूर्य होता है, तो सही है। 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव पर होता है, सही है। 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर अयनात होता है, तो सही है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, तो ये गलत है। 21 मार्च भूमध्य रेखा, 21 जून कर्क रेखा और 23 सितंबर उत्तरी ध्रुव, ये अयनात तथा विषुव के संबंध में सही जोड़े हैं। और 22 दिसंबर मकर रेखा, ये गलत जोड़ा है। अयनात 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में। ये गलत है। तो अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध के समुद्र में अयनात कब होता है? तो देखिए बसंत विषु 21 मार्च को होता है। बसंत विषु जो है 21 मार्च को होता है और अयनात 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। अगला है किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो केपलर साहब ने बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है सर्वप्रथम निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया, निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा। ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून जो है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद है, मतलब एक महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, वही ब्लू मून होता है। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ट्राइटन जो है नेपच्यून का उपग्रह है, ट्राइटन। प्लेटो के चांद का नाम क्या है? तो प्लेटो के चांद का नाम चेरान है, चेरान। अच्छा, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? तो उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। क्या है? नक्षत्र मंडल। तो इस तरीके से सौर मंडल का पूरा एक्सप्लेन हो गया, पूरे क्वेश्चन आंसर होंगे। बार बार देखें और ज्ञान अर्जन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।